Good morning, students. Today we will start our part second of chapter second economics, class 9th. Chapter name is people as a resource. Previous part यानी पार्ट फर्स्ट में हमने लेसन की पूरी ब्रीफ समरी को स्टडी किया, जिसके अंदर क्या था, ह्यूमन रिसोर्स, असेट एंड लायबिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस लेसन का इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी किसके बीच आएगी, स्टोरी ऑफ शकल एंड सेकंड इज स्टोरी ऑफ विलास। शकल और विलास क्या थे, दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों की फैमिली क्या थी, पुअर थी। शकल के फादर भी क्या थे, पुअर पर्सन थे, और विलास के फादर क्या थे, दोनों के दोनों पुअर पर्सन थे। बट इसमें एक अगर हम देखें, दोनों की लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज आया। रीज़न क्या था कि शकल के फादर ने स्कल की स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ पैसा लिया और वो उसकी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया, और इससे क्या निकला कि जो शकल था उसकी लाइफ चेंज हुई, उसको आगे जाके लाइफ के अंदर सर्विस मिली। बट विलास की फैमिली में क्या था, विलास के फादर कौन थे, फिशरमैन थे, और वो इतना पैसा उनके पास नहीं था कि वो विलास की स्टडी के ऊपर लगा सके, और ना उन्होंने ब्रेन को यूज़ किया कि इसके ऊपर अगर हम एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कल को इसका आउटपुट अच्छा निकलेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, विलास की वही ज़िंदगी बनी जो उसके फोर फादर्स जिस टाइप की लाइफ के अंदर वो जीते थे, सेम की सेम लाइफ उसकी थी। अब इस पिक्चर में आपको कंपैरेटिव स्टडी का अच्छी तरह से पता चल रहा है। रिकॉग्निशन आप आराम से कर सकते हो कि जिसने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया वो कौन था, शकल। अब एक तो इसका लाइफस्टाइल, सेकंड क्या है, विलास, एक इसका लाइफस्टाइल। विलास का लिविंग एरिया अगर हम देखें तो ये वाला आएगा, हट्स के अंदर रहना, ठीक है, पुअर क्वालिटी की लाइफ स्पेंड करना। और अगर हम विलास की बात करें तो मल्टी नेशनल कंपनी में वो काम करता है और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के अंदर वो रहता है। अब इसमें दोनों में हमने क्या चीज़ देखी कि एजुकेशन किसी भी पर्सन को कैसे एक यूजफुल रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। अब इसमें एक एक्टिविटी हमने देखनी है, विजिट ए नियर बाय विलेज और अ स्लम एरिया एंड राइट डाउन ए केस स्टडी ऑफ ए बॉय और ए गर्ल ऑफ यूर एज फेसिंग द सेम कंडीशन एज विलास और शकल। केस स्टडी, आप इसको स्लम एरिया और विलेज में जाने वाला तो अभी बेटा टाइम ही नहीं है, बट आप इसको आराम से देख सकते हो। अगर आपके घर के अंदर मेड आती है तो उसके बच्चे की और आप अपनी कंपैरिजन कर सकते हो कि दोनों के अंदर एजुकेशन में इन्वेस्ट कौन ज़्यादा कर रहा है। अब जो जितना ज़्यादा एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा उसका क्या होगा कि वो आगे जाके इतना ही यूजफुल ह्यूमन रिसोर्स कन्वर्ट होगा। उसके बाद में हमने क्या देखना है इस चैप्टर के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस टाइप की होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे पहले हमने देखना है 3 सेक्टर्स को। प्राइमरी सेक्टर में एग्जांपल क्या लेंगे, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। और थर्ड हमारा क्या आएगा, टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी को हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं और हम इसको जॉब सेक्टर भी बोल सकते हैं। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने देखना है कि किसके अंदर जो मेल है वो ज़्यादा वर्क करने वाले मिलेंगे, किसके अंदर फीमेल है वो ज़्यादा वर्क करने वाले मिलेंगे। उसके बाद में हमने क्या देखना है, कुछ होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और कुछ होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अब मैं अपना एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर मैं स्कूल में आप सभी स्टूडेंट्स को टीच करती हूँ तो वो मेरा क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एज ए टीचर मैंने अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट किया। और अगर मैं अपने ही बच्चों को घर में पढ़ाती हूँ सेम तरीके से तो वो मेरा क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, ठीक है, तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी। बट अगर एक मदर अपने बच्चों को टीच कर रही है तो वो उसकी क्या मानी जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम वे में क्या होती है, कुछ मार्केट एक्टिविटी और कुछ नॉन मार्केट एक्टिविटी। अगर हमने घर के अंदर 5 और 10 पोटैटो की प्लांट लगा रखे हैं
तो वो पोटैटो हमने क्या किया, घर में ही कंज्यूम किया, तो वो हमारी क्या हुई, नॉन मार्किंग एक्टिविटी। बट सेम अगर एक फार्मर अपने फील्ड के अंदर ग्रो करता है पोटैटो की क्रॉप को, तो वो उसकी क्या हुई, मार्केट एक्टिविटी। पार्ट 2 हमने इस चैप्टर के कर लिए, पार्ट 3 में हम नेक्स्ट कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।